हर कोई, मेरा यह मानना है कि हर कोई जो लोग गांव में रहते हैं, नॉर्मली ज़्यादातर संख्या लोगों की यह सोचने में होती है कि यार लाखों रुपए कैसे कमाया जा सके। तो दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे बिजनेस के बारे में जो कि गांव में खेती करके भी कमाई किया जा सकता है, और वो भी बहुत जल्दी। तो दोस्तों नमस्कार, आपके साथ आप देख रहे हैं वीके टूल चैनल विष्णु जी के साथ। दोस्तों कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि अच्छे होंगे। दोस्तों आज के वीडियो में हम पूरे विस्तार से समझेंगे एक नए तरीके के बिजनेस के बारे में जो कि काफ़ी ज़्यादा प्रचलित है। फिर भी दोस्तों अगर उस पर अगर ध्यान जाता है तो मैं ले जाने का प्रयास करता हूं। दोस्तों आप चाहें तो दोस्तों बहुत ही आसानी से, सरलता से गांव में इस छोटे से व्यवसाय को किया जा सकता है, और दोस्तों इससे लाखों रुपए कमाया भी जा सकता है। दोस्तों यह खेती से जुड़ा हुआ बिजनेस है, इसलिए इसको समझाने के लिए थोड़ा विस्तार से समझना पड़ेगा, खेतों में जाना पड़ेगा, ताकि आपको अच्छे तरीके से दिखाना पड़ेगा, क्योंकि मार्केट में काफ़ी ज़्यादा डिमांड है इसका, और पूरे 12 महीने चलने वाला बिजनेस है। मतलब अगर आप इसको स्टॉक भी कर लेते हैं खेत में उगा करके, तो भी दोस्तों आप पूरे 12 महीने उसको बेचकर आप बहुत ही आसानी से कमाई कर सकते हैं। और घर बैठे एक लाला, जैसे कि लाला कहा जाता था पहले, जो बड़े बड़े सेठ महाजन हुआ करते थे, तो दोस्तों उसी प्रकार से आप भी उस बिजनेस को कर सकते हैं। तो दोस्तों यह बिजनेस कौन सा है, आपको कैसे शुरू करना है, उसी के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, लास्ट तक देखिएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को एक लाइक भी कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्त आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो चलते हैं सबसे पहले हम वहाँ जहाँ से हम आपको बताएंगे इस खेती से जुड़े हुए बिजनेस के बारे में। तो चलिए ले करके चलते हैं कैमरा को। दोस्तों सबसे पहले हम आपको अगर खेती की बात कर रहे हैं तो इस बिजनेस के बारे में बता देते हैं, जो चीज़ हम आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि ये बताना ज़रूरी है कि खेती में भी पैसे हैं, लेकिन दोस्तों थोड़ा थोड़ा खेती करेंगे तो उसमें आपको कम मार्जिन भी मिलेगा, समय भी उतना ही लगेगा। तो आप ज़्यादा खेती कैसे कर सकते हैं, इसके बारे में आपको ज़्यादा भूमि की आवश्यकता होती है। तो गांव में एक तरीके से होंडा का मतलब होंडा कंपनी नहीं, खेत, वो किसान जो मान करके चलिए उनके पास पैसे नहीं होते हैं, तो अपना खेत किराए पर दे देते हैं। एक तरह से समझ करके चलिए खेत किराए पर दे देते हैं, जिसमें व्यक्ति उसको किराया दे करके उसमें खेती करता है, अपना अनाज या जो भी फसल उगाता है उसका किराया देता है, चाहे महीना का हो या 6 महीने का या सालाना। कीमत मतलब जो किराया होता है खेत का, 5 लोग इकट्ठा होकर उसको तय कर देते हैं, उस हिसाब से उसका किराया देना होता है। दोस्तों जाहिर सी बात है, जनसंख्या बढ़ने के साथ साथ खेतों में भी टुकड़े टुकड़े होने लगे हैं। तो दोस्तों अगर आप मान करके चलिए खेती से जुड़ा हुआ बिजनेस करना चाहते हैं, तो आपके पास उतना ज़मीन तो मान करके चलिए बहुत कम लोगों के पास है, जिसके पास 5 एकड़, बहुत कम लोग हैं जिनके पास 5 एकड़ ज़मीन होता है। तो दोस्तों इस बिज़नेस को करने के लिए ज़मीन की आवश्यकता होती है, जिसके कारण इससे ज़्यादा लाभ कमाया जा सकता है। दोस्तों सरसों का भी बिजनेस काफ़ी प्रचलित बिजनेस में से एक बिजनेस माना जाता है, क्योंकि कभी कभी इसकी डिमांड, कीमत काफ़ी ज़्यादा मात्रा में होती है, और ये भी एक तरीके से फसल है। और जब इसका कीमत ज़्यादा होता है तो 100 रुपये किलो तक भी ये सरसों बिकने लगता है। तो दोस्तों आपको सरसों के तेल के बारे में तो पता ही होगा, तो जितना ज़्यादा डिमांड होता है उसका उतना ही ज़्यादा खपत भी होता है। तो दोस्तों अगर आप इसका किसानी का काम करते हैं, इसको खेती से जुड़े हुए बिजनेस करते हैं, तो ये भी एक अच्छा बिजनेस है, शुरू किया जा सकता है। इसमें भी आप अगर 1-2 एकड़ का खेती करते हैं तो इसमें आप भी कमाई कर सकते हैं। दोस्तों अब बात आती है दूसरे बिजनेस के बारे में, वहाँ भी हम लेकर के चलते हैं, और ख़ासकर से मैंने जो वीडियो बनाया था उसी के बिजनेस के बारे में बनाया था, क्योंकि वह मार्केट में एक तरीके से 200 से 300 रुपये प्रति किलो के हिसाब से वो बिकता है। तो चलिए चलते हैं उस
चीज़ के पास, उस फसल के पास, और आपको समझाने का भरपूर प्रयास करेंगे। तो चलिए दोस्त, अब चलते हैं वहाँ पर जहाँ से हम बात करेंगे आपसे सीधा सीधा, और आ ही चुके हैं। दोस्तों ये जो चीज़ है ना, ये एक तरीके से अगर समझा जाए, इसका खेती अगर आप करते हैं तो दोस्तों इसका काफ़ी ज़्यादा मात्रा में डिमांड होता है। और दोस्तों ये जो चीज़ है ये सालों सालों तक आप रख सकते हैं, ये ख़राब नहीं होता। इसको एक बार मतलब जब ये अच्छे तरीके से पक जाता है तो अगर आप इसको स्टॉक कर देते हैं, मतलब खेत से निकालने के बाद अच्छे तरीके से सुखा करके स्टॉक कर देते हैं, तो सालों सालों तक, जी हाँ दोस्तों, सालों सालों तक आप इसको बेच सकते हैं एक जगह बैठ करके, और ये अच्छा खासा व्यापार है। अगर खेती का काम करते हैं तब आपको ज़्यादा मार्जिन मिलने का चांस है। तो होता क्या है, जैसे खेती का बिजनेस जो भी होता है ना, उसमें थोड़ा मेहनत लगता है, ये आसान नहीं होता। खेती से जुड़ा हुआ जो बिजनेस है वो उसमें मेहनत लगता है, आसान नहीं होता। मान करके चलिए अगर आपके पास पूंजी ज़्यादा है तो आप लोगों को काम पे रख कर काम करा सकते हैं। अगर काम करने वाले लोग न मिले तो अपने हाथों से ही करना होता है, क्योंकि अगर कोई फसल बर्बाद हो रहा है तो उसको अगर नहीं मिल रहे हैं मजदूर तो आप कैसे काम करा सकते हैं, या उसका मशीन नहीं बना है, जो चीज़ जैसे कटाई का काम हो रहा है, कटाई वाला मशीन नहीं है, तो दोस्तों आप अपने हाथों से ही करना पड़ता है। तो कभी कभी इसमें अपने खुद को भी मेहनत करना पड़ता है। बस इसी वजह से एक तरीके से देखा जाए तो लोग इस तरह के बिजनेस करना बहुत कम चाहते हैं। तो दोस्तों मैंने इस वीडियो के माध्यम से ये बात बताई कि कुछ ऐसे फसल भी होते हैं, कुछ ऐसे चीज़ भी आप उगा करके बेच सकते हैं जिसका अभी या पहले हमेशा डिमांड रहता है और काफ़ी ज़्यादा कीमत में वो बिकता है। जैसे मैंने धनिया का खेती बताया दोस्तों, धनिया का कीमत आपको पता होगा, जहाँ पे मान कर चलिए इसका खेती होता है वहाँ तो कम भाव में होगा, लेकिन जहाँ पे आप सोच करके चलिए जहाँ पे इसका खेती नहीं होता है वहाँ दोस्तों कितना ज़्यादा कीमत होगा। तो दोस्तों इसी तरीके से आप दिमाग लगा करके खेती कर सकते हैं। मसाले में भी बहुत ऐसे चीज़ होते हैं जो उपयोग किए जाते हैं, काफ़ी महंगे बिकते हैं दोस्तों, उसका भी खेती आप कर सकते हैं। आप खुद मतलब देख करके कि उस मिट्टी पे हो सकता है, जो जैसे कि मैंने धनिया खेती के बारे में बताया, तो धनिया खेती लगभग हर मिट्टी में हो जाएगा, मतलब किसी प्रकार की मिट्टी में धनिया बोते हैं तो वो आसानी से तैयार हो जाएगा। बाकी अगर इलायची है या उसके साथ और कोई भी मसाला में जो आने वाले एक तरीके से सामान है तो उसका कीमत ज़्यादा है, लेकिन सभी मिट्टी पे नहीं होता है। तो मैंने दो बताया, ये दो चीज़ हर मिट्टी पे तैयार हो जाएगा, और वहाँ से आप अगर वहाँ के निवासी हैं जहाँ पे ये आसानी से उग जाता है, फल फूल जाता है, तो दोस्तों वहाँ पे आप इसका खेती आसानी से कर सकते हैं और कमाई भी कर सकते हैं। तो आई होप कि दोस्त आज के वीडियो के माध्यम से आपने समझने का प्रयास जरूर ही किया होगा इस वीडियो को। तो दोस्तों मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।